live developments from the national capital. Saurabh Bharadwaj is addressing the media, hitting out at the Tihar jail administration as well as Delhi's Lieutenant Governor V.K. Saxena. Let's cut across live. वो पक्ष है कि मुझे 20-22 सालों से डायबिटीज है, मैं 12 साल से इंसुलिन पे हूं, मैं 50 यूनिट इंसुलिन रोज लेता हूं। इंसुलिन पे जाने वाले मरीज की शुगर बढ़े तो इंसुलिन से ही उसको कंट्रोल किया जा सकता है। मैंने बार बार कहा कि मुझे शुगर के स्पेशलिस्ट को दिखाना है, मुझे नहीं दिखाया जा रहा। मैंने कहा मुझे इंसुलिन की ज़रूरत है, मुझे इंसुलिन नहीं दिया जा रहा। मैंने कहा कि आप डॉक्टर नहीं दे सकते तो मैं अपने प्राइवेट डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे यानी कि मोबाइल फोन से उससे परामर्श करना चाहता हूं। ये एक पक्ष है जो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार कहती है नहीं, ऐसे कैसे करने देंगे। दूसरा पक्ष भारतीय जनता पार्टी और तिहाड़ जेल का है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और तिहाड़ जेल एडमिनिस्ट्रेशन का है। वो पक्ष क्या है? नहीं साहब, इनकी कोई शुगर नहीं बढ़ रही, नहीं ये बिल्कुल नॉर्मल है, नहीं हमारे पास जब डॉक्टर है तो डॉक्टर को दिखाने की क्या जरूरत है, इंसुलिन की जरूरत इन्हें है ही नहीं, जब जरूरत होगी हम इन्हें इंसुलिन दे देंगे, अभी इनको इंसुलिन की जरूरत नहीं है। ये दो पक्ष हैं। मैं आज आपको एक ऐसा सबूत दिखाने जा रहा हूं जिससे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया, क्योंकि आज बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया के साथी भी ये देख रहे हैं किस तरीके से एक चुने हुए मुख्यमंत्री की हत्या की साजिश केंद्र सरकार कर सकती है। ये कह रहे हैं हमारे यहां स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, देख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी को क्या दिक्कत है। ये मैं पत्र आपको दिखा रहा हूं, ये कल का पत्र है। ये तिहाड़ जेल के डीजी ने कल यानी कि 20 अप्रैल को एम्स को लिखा है और कहा है कि हमको एक डायबिटोलॉजिस्ट, एक शुगर या डायबिटीज के स्पेशलिस्ट को दे दिया जाए। आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार सबके सामने एक्सपोज हो गई। कल तक ये लोग कह रहे थे हमारे पास सारे स्पेशलिस्ट हैं, सब कुछ तो जेल में मौजूद है, अस्पताल है, क्लिनिक है, बेड है, इंसुलिन है, सब कुछ है। अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। कल तिहाड़ जेल के डीजी ने 20 दिन से इनके पास अरविंद केजरीवाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, सीवियर डायबिटिक हैं, रोज कह रहे हैं मुझे डायबिटोलॉजिस्ट से दिखवाइए, मुझे इंसुलिन की जरूरत है। एक साधारण डॉक्टर, मुझे नहीं मालूम वो कौन है और किस तरीके से वो जेल में है वहां पे, उसके कहने पे सारा मैनिपुलेशन किया जा रहा है और एक चुने हुए मुख्यमंत्री को दवा नहीं दी जा रही। कल की रिपोर्ट भी मैंने देखी। दिल्ली में, देश में हर परिवार में मैं मानता हूं कि एक बुजुर्ग होगा जिसको डायबिटीज होगी, सीवियर डायबिटीज होगी। और मुझे लगता है कि देश में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, करोड़ों लोग होंगे जो इंसुलिन पे होंगे, जिनकी शुगर सिर्फ इंसुलिन से कंट्रोल होती है। जब जब आपको डायबिटीज होती है, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप कहिएगा चैनल के ऊपर कि सौरभ भारद्वाज ने झूठ बोला, लाइएगा डॉक्टर और स्पेशलिस्ट बताने के लिए कि नहीं सौरभ भारद्वाज झूठ बोल रहे हैं। मैं चाहता हूं ऐसे स्पेशलिस्ट आए जो कहें कि जब जब शुगर के मरीज की शुगर को आप मॉनिटर करने की बात करते हैं, आप क्या मॉनिटर करते हैं आप बताइए। आप कहते हैं कि फास्टिंग शुगर कितनी है, यानी कि आप सुबह सुबह उठे आपकी शुगर कितनी है। फिर आप नाश्ता करते हैं
जाहिर सी बात है नाश्ते के बाद आपकी शुगर बढ़ेगी और 2 घंटे बाद आपकी वो शुगर कितनी कम हो गई, आपकी बॉडी कितना हार्मोन बना रही है, कितना मेटाबॉलिज्म है आपका, उसके 2 घंटे बाद नापा जाता है कि अब शुगर लेवल क्या है। ये हर आदमी जानता है देश के अंदर। दोपहर का खाना खाएंगे तो उसके 2 घंटे बाद नापेंगे कि अब कितना लेवल है, और रात का खाएंगे तो 2 घंटे बाद नाप के देख लेंगे कि कितना लेवल है। यही होता है तरीका, स्टैंडर्ड तरीका है, ग्लोबल तरीका है, इसको बदला ही नहीं जा सकता। अब देखिए बदमाशी और षड्यंत्र देखिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का। जो रिपोर्ट, जो झूठ का पुलिंदा कल मीडिया को दिया गया, उसमें शुगर कौन सी दी हुई है? शुगर रैंडम। उसमें शुगर खाने के 2 घंटे बाद की नहीं है, ना फास्टिंग की शुगर है, शुगर रैंडम है। रैंडम का क्या मतलब है? कोई भी शुगर का मरीज अगर अपनी शुगर नापता है तो उसकी शुगर बढ़ती भी बहुत तेजी से है और घटती भी बहुत तेजी से है। इसीलिए शुगर का मरीज अगर बहुत हाई डायबिटिक हो तो जेब में ग्लूकोज लेके, टॉफी लेके, कोई मीठा लेके घूमता है। कई बार आपने देखा होगा डायबिटीज का मरीज बेहोश हो जाता है तो लोग कहते हैं जल्दी जल्दी लाओ, चीनी का पानी पिलाओ, उसको ग्लूकोज पिलाओ, ताकि उसकी शुगर लेवल ऊपर आए और वो बच जाए, वरना वो मर जाएगा। डायबिटीज के मरीज की शुगर एकदम घटती है। जैसे ईडी की कस्टडी में मुख्यमंत्री की शुगर 46 तक पहुंच गई थी, 46 पहुंची थी। तो जब आप रैंडम शुगर की बात आपका अफसर, आपका डॉक्टर लिख रहा है उस रिपोर्ट में, तो आप वो शुगर लिख रहे हैं जब उनकी शुगर गिरी हुई है, और वो कोट करके आप एक मुख्यमंत्री को दवा नहीं दे रहे। आप बोलिए ना कि अरविंद केजरीवाल ने जो रिपोर्ट दी है वो झूठी है, कहिए। नहीं कह सकते, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो रिपोर्ट दी है, जो कल रिपोर्ट हमने मीडिया में रखी है, वो उनके ग्लूकोमीटर में दर्ज है। उसमें पूरे 20 दिन की यूनिट्स दर्ज है, उसके अंदर पूरी 20 दिन की रिकॉर्डिंग दर्ज है, एक एक मिनट की रिकॉर्डिंग है उसमें, हर घंटे की रिकॉर्डिंग है उसमें। उसमें जब उनकी शुगर गिर गई तो उसको जालसाजी से लिख दिया गया शुगर रैंडम, शुगर रैंडम, शुगर रैंडम, ताकि उनकी बढ़ी हुई शुगर को छिपाया जाए। अब सवाल यह आता है, भाजपा शासित केंद्र सरकार उनकी बढ़ी हुई शुगर को क्यों छिपाना चाहती है? इसलिए छिपाना चाहती है ताकि उनको दवा ना दी जाए। और दवा क्यों नहीं देना चाहती? क्योंकि वो चाहते हैं अरविंद केजरीवाल की शुगर बढ़ी रहे, उनको इंसुलिन दिया ना जाए, तर्क और कुतर्कों से टीवी में माहौल बना के रखा जाए, और अरविंद केजरीवाल के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, किडनी है, लिवर है, हार्ट है, रेटिना है आंखों का, ये सब परमानेंटली और इररिवर्सिबली भी डैमेज हो जाए। आप अस्पतालों में जाएंगे तो आपको बहुत सारे किडनी के मरीज मिलेंगे जो डायलिसिस पे हैं, बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनकी किडनी फेल हो गई और वो गुजर गए, बहुत लोग मिलेंगे जिनके लिवर फेल हो गए और वो मर गए, और उनके बारे में आप पता करेंगे तो डॉक्टर बता देंगे इनकी शुगर बहुत हाई थी, इन्होंने हाई शुगर को ट्रीट नहीं किया, या तो पैसे की वजह से ट्रीट नहीं किया, या नेग्लिजेंस की वजह से ट्रीट नहीं किया, और इसकी वजह से इनके किडनी डैमेज हो गए, इनका लिवर डैमेज हो गया, इनका हार्ट डैमेज हो गया, इनकी आंखों की रोशनी चली गई। ये बड़ी आम चीज है, ये कोई मैं आपको एक्सेप्शन नहीं बता रहा कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में होती है, ये बेहद आम चीज है। डायबिटीज बढ़ी रहेगी तो इसके ये साधारण तौर पे इसके इफेक्ट होंगे, और मैं ये मानता हूं केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल जी की सबके सामने हत्या करने की साजिश कर रही है, और अरविंद केजरीवाल हर दरवाजा खटखटा रहे हैं, चाहे वो तिहाड़ जेल के डॉक्टर का दरवाजा हो, वहां के डीजी का दरवाजा हो, केंद्र सरकार का दरवाजा हो, या वो कोर्ट का दरवाजा हो, वो हर दरवाजा खटखटा रहे हैं कि साहब मुझे दवा दे दीजिए वरना मैं मर जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एलजी की तरफ से कहा गया है कि जेल में 956 डायबिटीज के रोगी हैं, 26 को इंसुलिन दिया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ है नहीं है, जानबूझ के नहीं दिया जा रहा?
अरे भैया हम भी तो मैंने कब कहा कि जेल में इंसुलिन नहीं है? मैंने तो यह कहा कि जेल में इंसुलिन है। जेल में इंसुलिन दिया जाता है मरीजों को, खुद बता रहे हैं। सैकड़ों मरीजों को इंसुलिन दिया जा रहा है जेल में। अरविंद केजरीवाल को नहीं दिया जा रहा, क्योंकि सबको कोई ना मारना है, मारना तो अरविंद केजरीवाल को है ना। इससे तो और एक्सपोज होती है केंद्र सरकार। उनका नुमाइंदा कह रहा है जेल में इंसुलिन है, मगर अरविंद केजरीवाल को तभी देंगे जब हमारी इच्छा होगी। और कोई सवाल? बहुत बहुत धन्यवाद। There, of course, we've heard Saurabh Bharadwaj address the media. He is, in fact, addressing the mango insulin war that has been going on for quite a while over the last couple of days, specifically since the phase 1 of polling had commenced. Kejriwal, of course, crying that there is an issue with the insulin that is being administered. Meanwhile, fresh developments had trickled in early in the morning that the Tihar administration had refuted the claims of Arvind Kejriwal and the Aam Aadmi Party. They had, in fact, written a letter to the Delhi Lieutenant Governor V.K. Saxena. Meanwhile, right now we've heard Saurabh Bharadwaj respond and train guns at the centre. My colleague Ayush Sharma with us on the broadcast. Ayush, take our viewers through what exactly are the big attacks or the big charges mounted by Saurabh Bharadwaj against the centre. Well, Saurabh Bharadwaj is now addressing media over the current ongoing situation in Tihar jail, where the Aam Aadmi Party is alleging Tihar prison DG that they are not providing Arvind Kejriwal insulin despite the surge in his blood sugar level. And now Saurabh Bharadwaj is saying that Kejriwal is in Tihar since last 1 month. He was in ED custody earlier, and Kejriwal, he's saying that he has got sugar level risen up to more than the 250 mark, and Arvind Kejriwal is currently suffering from type 2 diabetes. Still, the DG of Tihar jail is giving baseless arguments to not give insulin to Arvind Kejriwal. Let me make it clear that the Lieutenant Governor of Delhi, V.K. Saxena, has asked for a report from the Tihar jail authorities over this current ongoing situation of Arvind Kejriwal and the increase in his blood sugar level. And the report by ED revealed that Arvind Kejriwal was denied taking insulin since past 1 or 2 months before his arrest. And as per the MLC of the RML hospital, Arvind Kejriwal himself stated that he is not taking any insulin and he is on oral medication and just taking metamorphin as a diabetes control medicine only. Over to you. Indeed, and what was in fact the contents of the letter that the Tihar administration had earlier in fact penned across to the Lieutenant Governor of Delhi? Can you shed some more light on that? Provide our viewers a little more context. Well, yes, surely. The report submitted by the Tihar authorities to the Lieutenant Governor V.K. Saxena has revealed that Arvind Kejriwal, first of all, himself denied that he is not taking any insulin. The report based on the MLC given by doctors of the RML hospital, it clearly states that Arvind Kejriwal himself denied that he is not taking insulin. Also, a Telangana doctor referred Arvind Kejriwal and prescribed him not to take insulin but to be on oral medication and take metamorphin only as a tablet to control his blood sugar. These all were some very major and important points in the report submitted by Tihar jail authorities to the LG V.K. Saxena. All right, stay on with us, Ayush, because I'd like to in fact highlight another crucial point that was raised by Saurabh Bharadwaj. Saurabh Bharadwaj claims that the DG of Tihar jail had yesterday in fact written a letter to AIIMS that they need a diabetologist. This is of course saying that everything, be it insulin, is available in jail. Meanwhile, he's of course hit out at the Bharatiya Janata Party, stating that they are claiming that Kejriwal is lying. Meanwhile, of course, he's reiterated that manipulation is being done so that the elected Chief Minister of Delhi is being denied insulin. These are major charges made by Saurabh Bharadwaj this morning.
Of course, live developments in the national capital, the war of words going on between the Bharatiya Janata Party and the Aam Aadmi Party. We will keep an eye out on the sugar saga that is taking place amid this election battle, viewers. The war of words, of course, escalating time by time. Earlier, of course, the ED also had weighed in and hit out at Arvind Kejriwal. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.